बीते बुधवार को गाजियाबाद के राजेंद्र नगर और भोपुरा में ड्रग डिपार्टमेंट ने छापेमारी कर नकली दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ किया, जहां पर करोड़ों रुपए की नकली दवाइयां बरामद की गई। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ नाक कान गले के विशेषज्ञ और राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर बीपी त्यागी मौजूद हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। जी तो सब क्या कुछ कहेंगे। कल गाजियाबाद के राजेंद्र नगर और भोपरा इलाके में ड्रग डिपार्टमेंट ने छापेमारी की, जहां पर करोड़ों रुपए की नकली दवाइयां बरामद की हैं। नकली दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ ड्रग डिपार्टमेंट ने किया है। जी वो देखिए, जो इंस्पेक्टर्स हैं हमारे, जो ये जांच करते हैं दवाई कंपनी की या जो हमारी फार्मेसी की जो जांच करते हैं, मैं अपनी ओर से उनको बधाई दूंगा। ये बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है कि जो नकली दवाइयां हैं, जो स्पूरियस ड्रग्स हैं, उनको पकड़ के और उनका खुलासा किया है। ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है जनता के लिए। थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि हम असली और नकली दवाई में कैसे पहचान कर सकते हैं। अब जो रूल्स हैं वो ये हैं जो डीजीएचएस ने बनाए हैं। आप ये देखेंगे कि जो ये बारकोड है, ये देख रहे हैं बारकोड है, ये बारकोड जब हम स्कैन करेंगे तो इस दवाई के बारे में हमारे पास और कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होंगी। ये बारकोड अब मैंडेटरी है असली दवाइयों के लिए। ये अगर बारकोड नहीं होगा तो हम ये मान के चलते हैं कि ये दवाई असली नहीं है। अब हम ये कैसे इंश्योर करें कि मेडिकल स्टोर से हम असली दवाई ले रहे हैं या नकली दवाई ले रहे हैं। किसी भी मेडिकल स्टोर पे आप अपना टैक्स बचाने के लिए कोई भी दवाई विदाउट बिल ना परचेज करें। अगर हम बिल से परचेज करते हैं तो उसमें डिटेल बैच नंबर होता है, बारकोड होता है, सब डिटेल होते हैं। किसी भी फार्मासिस्ट को ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जब वो बैच नंबर देंगे, बिल देंगे, तो वो सब उनका जो रजिस्टर है उसमें मेंटेन करते हैं कि इतनी दवाई हमने सेल कर दी है, कोई भी पर्टिकुलर मेडिसिन, और उनकी डाटा एंट्री होती है उसमें। तो नकली दवाई कोई भी फार्मासिस्ट विद बिल दे ही नहीं सकता, ये आप समझ लीजिए। अब इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। स्पूरियस ड्रग्स जो हैं वो हमारी जान भी ले सकती हैं, वो जहर भी हो सकता है। जो भी उसमें केमिकल है उससे कुछ भी रिएक्शन होके हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। ये जो आईपीसी की धाराएं हैं 17A 17B के अधीन आता है और इसमें उम्र कैद तक का प्रावधान होता है जो नकली दवाइयां फैक्ट्री में बनाता है या उनको सप्लाई करता है, जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं आपके माध्यम से हमारी जनता को ये बताना चाहूंगा कि इन सब चीजों का ध्यान रखें जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे बारकोड, बिल, वो जरूर लेना है, पैसे मत बचाइए। अदरवाइज जो ये अभी स्कैम सामने आया है कोई और भी हो सकता है। हमारे जितने भी ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो इस तरह की जांच अगर करेंगे तो जितनी भी स्पूरियस ड्रग्स हैं जो भी ये पकड़ी जा रही हैं उनमें उनको कामयाबी मिलेगी और वो इसमें धन्यवाद के पात्र हैं। तो सब जितने जिम्मेदार नकली दवाइयां बनाने वाले हैं उतने ही जिम्मेदार वो लोग हैं, वो मेडिकल स्टोर वाले हैं जो नकली दवाइयां पता होते भी नकली दवाइयों को खरीदते हैं और लोगों को बेचते हैं। उनको लेकर क्या कुछ आप जो एक्ट मैंने बताए 17A 17B वो सबके ऊपर लागू होता है। जो हमारे माननीय कोर्ट हैं उन लोगों ने ये जो हमारे जितना भी हमारी प्रणाली है, न्यायालय प्रणाली है, उसमें सब में ये चीजें हैं कि स्पूरियस ड्रग्स अगर हम सेल करते हैं तो उनको क्या दंड मिलना चाहिए। पूरी चेन जहां बनती है, जो उनको केमिकल सप्लाई करता है और जो आगे स्टोर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, फार्मेसी इन्वॉल्व होती हैं, ये पूरी चेन
को यही सजा मिलेगी जो 17A 17B के तहत आती है, और वो मिलना भी चाहिए, अदरवाइज वो हमारी जनता की जान ले सकते हैं। देखिए, राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर बीपी त्यागी इस वक्त हमारे साथ में थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया। और इसी के साथ में कल जो गाजियाबाद के राजेंद्र नगर भोपरा इलाके में ड्रग डिपार्टमेंट ने छापेमारी कर नकली दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है, उनकी सराहना की है। इसी के साथ में डॉक्टर बीपी त्यागी ने हमारे व्यूवर्स को ये भी जानकारी दी है, आम जनता को ये जानकारी दी है कि आप असली और नकली दवाइयों की पहचान किस तरह से कर सकते हैं। असली और नकली दवाइयों अगर हम असली दवाइयों की बात करें, असली दवाई की पहचान है दवाई की पैकिंग पर बना ये बारकोड आप देखेंगे, ये बारकोड ही असली दवाई की पहचान है। अगर आप जब भी मेडिकल स्टोर पर जाएं और दवाई खरीदें तो दवाई की जो पैकिंग पे है उस पर बारकोड जो डॉक्टर बीपी त्यागी दिखा रहे हैं, इसको आप देख लें। इस बारकोड को दवाई खरीदने से पहले जरूर आप देख लें। और इसी के साथ में आप जब भी कोई दवाई खरीदें तो मेडिकल स्टोर से उस दवाई का बिल जरूर लें।